हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश एक्सपो विद विशाल। तो आप सभी का स्वागत है आज के न्यूज़पेपर सेशन में। और कल हमारा न्यूज़पेपर सेशन कुछ रीजंस की वजह से नहीं हो पाया था, तो उसके लिए सॉरी। और चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा न्यूज़पेपर। उसके पहले बता दें, आज हम जो एडिटोरियल में डिस्कस करेंगे वो हमारे देश की एक तरह से बोल सकते हैं वर्तमान की जो सबसे बड़ी समस्या है, जो मिडिल क्लास या एक जिसको हम बोल सकते हैं कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का मतलब जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनके बारे में डिटेल वे में चर्चा की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ अभी ऑर्डर दिया है, तो एक काफ़ी सोशल मुद्दा रहेगा जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो एंड तक देखने के लिए बने रहिएगा। और चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी न्यूज़ पहले, उसके बाद हम चलेंगे अपने एज यूजुअल वे की तरह। तो आज की जो हमारी पहली न्यूज़ है वो ये बता रही है कि इन लास्ट एकेडमिक ईयर ओनली 22% स्कूल्स हैड इंटरनेट। तो ये बात कर रहे हैं किसकी, एक सर्वे आया हुआ है, तो उसके बेसिस पे बताया जा रहा है कि अगर हम पिछले साल देखें तो 2020 की बात करें अगर, तो उसमें जो स्कूल्स थे उनके पास जो इंटरनेट की उपलब्धता थी, उनके पास जो इंटरनेट था और कंप्यूटर काम कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ 22% स्कूल्स थे भारत के। मतलब कि बोल सकते हैं कि कितनी कम संख्या है कि मीन्स 78% ऐसे स्कूल्स थे जिनके जहाँ पर ये सुविधाएं है ही नहीं। और हम डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हालांकि हम धीरे धीरे पुश कर रहे हैं। तो इन्होंने एक डेटा भी दिया हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो ग्रीन वाले हैं वो क्या है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा, सबसे ज़्यादा वहीं पर है। और ग्रीन वाले में 80% आपको मीन्स इंटरनेट देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपके येलो में 50 और 80% मिलेंगे, फिर 20 to 50 मिलेंगे आपके, और एक हल्का सा डल पिंक कलर है, उसके बाद एकदम रेड कलर में 20%। तो आपका देखेंगे हमारा जो यूपी है रेड कलर में ही आता है। तो कहने का मतलब कि यूपी में भी जो स्कूल हैं, सरकारी स्कूल हैं, वहाँ पर जो कंप्यूटर वगैरह हैं वो सिर्फ 20% में ही हैं, इंटरनेट वहाँ पर काम करता है। तो एक ये समस्याएं जो हमारे सामने निकल के आ रही हैं। तो आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आज के जो हम एडिटोरियल में भी डिस्कस करेंगे तो उसमें भी सेम क्वेश्चन यही रहेगा कि आपको ये बताना है कि पैंडेमिक से फ़ायदे हमको क्या हुए हैं, है ना। और मैं खुद से नहीं बताऊंगा, मैं डिस्कस करूंगा, आप उनको नोटिस करिएगा, फिर अपने कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि पैंडेमिक से हमको क्या फ़ायदे हुए हैं, कि सरकार की इसने कैसे पोल खोल दी है, सरकार को कैसे उसकी विफलता को सामने रखा है, सरकार इसके लिए क्या कर रही है ना, ये सारी चीज़ें। तो नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो बोला गया कि 19 यूरोपियन नेशंस क्लियर SII जैप, है ना। तो जैप तो जो 9 हैं यूरोपियन नेशंस हैं, मतलब टोटल अगर हम बात करें यूरोपियन नेशंस की वो 27 हैं, कि यूरोपियन यूनियन में 27 देश हैं, उसमें से 9 ने क्या किया है, पारित कर दिया है, अप्रूवल दे दिया है किसको, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो जैब है वैक्सीन है उसको लेकर के। ये पता कब चला कि EU ने स्टार्ट किया ग्रीन पास, किसके लिए, ट्रैवल फैसिलिटी के लिए, कि आप वहाँ पर अगर जाएंगे तो आपको ग्रीन पास आपके पास होना चाहिए, तभी आप हो सकते हैं। और वो किससे होना चाहिए, ग्रीन पास आपको तब मिलेगा कि आपने जो वैक्सीन ली है वो एक ऑथराइज्ड होना चाहिए, है ना, मीन्स वैक्सीन होना चाहिए, तभी आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ की बात करें तो चाइना की हो रही है। चाइना का कल देखें तो हुआ क्या है कि कम्युनिस्ट पार्टी का कल एनिवर्सरी थी, है ना। तो उसी के चलते क्या किया गया है कि उन्होंने 1 घंटे का लगभग, जो शी जिनपिंग है, इन्होंने 1 घंटे लगभग स्पीच दी और उसमें बताया कि वो क्या क्या करना चाहते हैं। और उन्होंने बाकी लोगों को बाकी देशों को वार्निंग दी है कि अगर चाइना के साथ वो क्या करेंगे, मीन्स कुछ छेड़खानी करेंगे या बोली करेंगे तो वो अच्छा नहीं होगा। इन्होंने लिखा भी हुआ कि वॉन्ट अलाउ एनी फॉरेन फोर्स टू बुली चाइना से जिनपिंग ने बोला है कि किसी भी फॉरेन कंट्री देश को अलाउ नहीं करेंगे कि वो चाइना को बुली करे। इसका एग्जाम्पल क्या कहना, इसके बदले में कहना क्या चाह रहे हैं कि जो चाइना की एक इम्पीरियल पॉलिसी है, कि साम्राज्यवादी जो नीति है, साम्राज्यवादी नीति इन द सेंस कि जहाँ पर भी जाता है पहले कंट्रीज़ को क्या करता है, लोन देता है, उनको क्या देगा, लोन। फिर लोन देने के बाद क्या करेगा, बोलेगा कि आप हमको क्या दे दो, अपने यहाँ जगह दे दो और इंफ्रास्ट्रक्चर दे दो, हम बनाते हैं आप, है ना। और मतलब पहले अपना खुद ही लोन देगा आपको, लोन देने के बाद में बोलेगा कि हमारे यहाँ लोग काम करेंगे और सारी कंपनीज आएंगी, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, फिर उसी को क्या कर लेंगे, इतना हमको दे दो, हम इतने में डेवलप करेंगे। कि इसका एग्जांपल आपको मिलेगा कहाँ, श्रीलंका में। श्रीलंका का जो हम्बन टोटा है,
जो पोर्ट सिटी है डेवलप करने के लिए बोला है, तो उस सिटी में खुद से लोग डेवलप भी कर रहे हैं और साथ ही में इनके जो कर्मी हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो चाइना की क्या पहनते हैं, चाइना की पहनते हैं, वर्दी पहनते हैं, ड्रेस पहनते हैं वहाँ की, है ना, आर्मी वाली ड्रेस पहनते हैं। तो ये क्या है कि एक तरह से देखिएगा कि आने वाले समय में अफ्रीका में बहुत सारे देश हैं, वहाँ पर इन्होंने क्या किया, श्रीलंका में कर ही रहे हैं, पाकिस्तान में क्या है कि मीन्स इतना ज़्यादा बेल्ट रोड इनिशिएटिव में जुड़े हुए हैं कि तो सारी चीज़ें हैं। और इन्हीं के चलते एक क्वाड बना हुआ है, क्वाड है ना, जिसमें 4 देश हैं, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, है ना, और आई थिंक यूएस है। तो एक क्वाड कंट्रीज़ क्या कर रहे हैं कि इनको इंटरफेयर करेंगे, तो इसके चलते इन्होंने चेताया है लोगों को। नेक्स्ट अगर हम न्यूज़ देखें तो बोला गया कि तमिलनाडु इम्प्लीमेंट्स न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम फॉर इट्स स्टाफ। मतलब कि जो तमिलनाडु है इसने इम्प्लीमेंट किया है, इम्प्लीमेंट्स लिखा हुआ है, तो सभी को पता है कि जो हमारी न्यूज़पेपर होता है तो न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस होती हैं वो किस में लिखी जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। तो तमिलनाडु ने इम्प्लीमेंट किया है। क्या इम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि उनको कार्य में लाना, कार्यान्वित कर देना, है ना। तो न्यू हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम अपने स्टाफ के लिए, जो कि एक क्या करेगा, कवर करेगा रेंज पूरा, है ना, कि 3,240 रुपये का एक प्लस जीएसटी वगैरह सब एप्लीकेबल रहेगा। और ये किसके थ्रू करेंगे, मीन्स न्यू इंश्योरेंस हेल्थ के स्कीम के थ्रू करेंगे। और इसको जो कवर करने वाली है वो यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड कवर करेगी। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है तमिलनाडु के द्वारा अपने जो उनके काम करने वाले हैं ना उनके लिए। और एक अच्छी खबर बोल सकते हैं कि नीरव मोदी की जो सिस्टर है कि जिसने अप्रूवर के तौर पर काम, अप्रूवर जो गवाही वगैरह देती है, अप्रूवर के तौर पर काम किया था, उसने रिटर्न किया है कितने 17.25 करोड़ टू गवर्नमेंट। मतलब कि 17.25 करोड़ रुपए सरकार को लौटा दिए हैं, उसने दिए हैं, है ना। और जो हमारे मीन्स आर्मी, जो हमारी सेना है, थल सेना, अगर हम उसके देखें, जो कौन है, चीफ कौन है, वी आर वर्किंग टू टैकल ड्रोन थ्रेट सेज आर्मी चीफ, है ना, नरवाड़े। तो जो मीन्स मनोज मुकुंद नरवाड़े हैं, इन्होंने क्या बोला है कि हम जो भी हाल ही में ड्रोन अटैक हुए हैं उनसे टैकल करने के लिए क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। क्योंकि ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि इंडिया की खुद के कंट्री में आकर के क्या करना कि ड्रोन से अटैक करना और फिर पता भी न चल पाना कि किसने किया है ना। तो इसका बहुत बड़ी समस्या, हमारे लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है और इस पर हमको काम करना होगा। तो चलिए अब हम चलते अपने एडिटोरियल की तरफ और देखेंगे। आज आपको बहुत सारे नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। हालांकि मिलती तो रोज़ है, लेकिन आज आपको वर्ड्स खूब अच्छे अच्छे मिलने वाले हैं। तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, आप नोट भी करते रहिए, है ना। कि इससे क्या होगा कि आप जब वर्ड्स नोट करते हो तो बार बार वही आप जब लिखते हो तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और वर्ड्स को याद नहीं किया जा सकता, समझा जा सकता है, उनके यूसेज को देखा जा सकता है। और मैं हमेशा यही से प्रेफर करता हूँ कि जब वर्ड्स आपको, जब भी कोई भी वर्ड मिले तो आप उसके मीनिंग के साथ साथ उसको क्या जानो, है ना, उसके ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानो उसकी, और फिर उसके इंग्लिश में मीनिंग लिखो तो और भी बेहतर रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना, एडिटोरियल हमारा। तो बोला गया रिलीफ एंड रिकम्पेंस। तो रिलीफ पता ही है, राहत, एंड रिकम्पेंस, कॉम्पेंस होता है। कॉम्पेंस का मतलब क्या होता है कि जब कोई चीज़ दी जाती है, क्या है ना, एक मुआवजे के तौर पर किसी के बदले में पे की जाती है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, रिकम्पेंस, कंपेंस बोलते हैं। तो रिकम्पेंस, फिर से क्या किया जाए, है ना, रिकम्पेंस किया जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। आगे बोल रहे हैं द जुडिशरी, है ना, जुडिशरी के आगे उन्होंने द का इस्तेमाल किया, ध्यान रखेंगे। द जुडिशरी डिड वेल, तो ये पास्ट में है, सभी को पता है। वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, डू का सेकंड फॉर्म डिड। तो इन्होंने बताया कि द जुडिशरी डिड वेल अजर्ट, है ना, अजर्ट का मतलब कहना होता है द राइट्स ऑफ पैंडमिक हिट, पैंडमिक से जो हिट किए हुए हैं, पैंडमिक से जिनको नुकसान पहुंचा है, वर्कर्स एंड फैमिलीज़। तो अब इस लाइन में इन्होंने ये बताया कि जुडिशरी न्यायपालिका ने अच्छा किया, अजर्ट कह करके, बता करके कि राइट्स ऑफ पैंडमिक हिट वर्कर्स एंड फैमिलीज़, है ना, कि जो राइट हैं किसके, जो पैंडमिक से जिनको नुकसान पहुंचा है, चाहे वो वर्कर्स हों चाहे फैमिलीज़ हों, है ना, उनके अधिकारों की बात की है। तो ये काम अच्छा किया गया है किसके द्वारा, कोर्ट के द्वारा। हमारी जो न्यायपालिका है उसने ये किया है। आगे देखते हैं, चलिए। कह रहे हैं कि इट इज़
मैटर ऑफ रिलीफ है ना, इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ, मतलब ये जो मैटर है क्या है, एक राहत का हो गया है। कौन सा मैटर भी आगे पता चलेगा। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ एंड सेटिस्फैक्शन, मतलब संतोषजनक है। दो बातें इन्होंने बोली इस मैटर के लिए। अब आगे वो मैटर पता चलेगा कि राहतपूर्ण भी है और संतोषजनक भी है। दैट सुप्रीम कोर्ट हैज़ है ना प्रोडेड का मतलब, पहली चीज़ तो प्रॉड का मतलब क्या होता है, पुश होता है समबडी बाय समथिंग, है ना, कि विथ समथिंग, कि किसी को किसी से पुश करना होता है। जैसे मान लो कि एक तरह से अगर आप देखें कोई काम लेबरर बैठा हुआ है ना, और एक मालिक उसका है काम कराने के लिए, तो कभी कभी क्या होता है कि एक हाथ में डंडा लिए हुए है और आता है, फिर उसको उसी डंडे से पुश करता है, बोलता चलो काम करो जाके, है ना। तो जब ये वाली सिचुएशन होती है तो फ्रॉड लगता है। तो कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, सरकार को पुश किया है। इसके लिए यूनियन गवर्नमेंट उन्होंने इस्तेमाल किया, केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं। टू परफॉर्म का मतलब करे, है ना, क्या करे। इट्स स्टैचुटरी ड्यूटी। स्टैचुटरी का मतलब क्या होता है कि संवैधानिक, है ना, कानूनी ड्यूटी, कर्तव्य को। अब कौन सा है, अब फिक्सिंग का निश्चित करके, क्या सही करके। कॉम्पेंसेशन मुआवजा, है ना, किसके लिए, फॉर द फैमिलीज़ के लिए, ऑफ दोज, उन लोगों की फैमिलीज़ के लिए, हु लॉस्ट देयर किन, मतलब जिन्होंने अपने सगे संबंधी, किन एंड किथ आता है, ध्यान रखिएगा, ये कॉलोकेशन है, किन एंड किथ, मतलब जिन्होंने अपने संबंधियों को खो दिया है, टू द पैंडमिक, है ना, टू द पैंडमिक वेर वी आर, यस, हाँ, टू द पैंडमिक, है ना, कि कोविड-19 की वजह से। आप कहना क्या चाह रहे हैं, पूरी लाइन का मतलब ये समझो। कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही एक बड़ा अच्छा राहतपूर्ण और संतोषजनक काम किया है कि उसने केंद्र सरकार को, यूनियन गवर्नमेंट जो है, उसको परफॉर्म करने की बोला कि अपनी एक ड्यूटी पूरी करो, कंपनसेशन दो जिन्होंने जिनकी फैमिलीज़ ने, अपने जो सगे संबंधी हैं, कोरोना की वजह से जान चली गई है उनकी, है ना, तो उनके लिए आप काम करो। तो ये बोला गया है। अब आगे क्या है, कॉम्पनसेशन के बारे में बात कर रहे हैं आगे। द ऑर्डर कम्स क्लोज ऑन द हील्स ऑफ स्लीव। ये हील्स ऑफ स्लीव, ये भी फ्रेज इस्तेमाल किया जाता है। कब किया जाता है कि किसी चीज़ की वजह से जब कोई चीज़ घटित होती है, उसके परिणामतः जब कोई काम होता है तो उसको बोलते हैं हील्स ऑफ स्लीव। तो कह रहे कि द ऑर्डर, ये जो ऑर्डर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ये कब आया, क्लोज कब आया, कि ऑन द हील्स ऑफ स्लीव ऑफ डायरेक्शन ऑन रजिस्टरिंग द country's vast organized workforce and its army of interstate laborers on national database and ensuring that none of them went hungry। तो अब ये जो काम हुआ है कि आप क्या करें, उनको कॉम्पेंसेशन दें, ये किसकी वजह से हुआ। काम कोई और हो रहा था, लेकिन जब वो सामने देखा गया तब ये दिया गया कि आप ये वाला निर्णय लें। इसको हील्स ऑफ स्लीव बोलते हैं। तो कह रहे कि जो ये काम हुआ है ना, ये क्या किया जा रहा था कि जो कंट्री की जो वास्ट और अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स है, अनऑर्गेनाइज वर्कफोर्स दो होते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वर्कफोर्स का, एक होता है क्या, और अनऑर्गेनाइज होता है। तो जो ऑर्गेनाइज्ड होता है वो रजिस्टर्ड होते हैं, है ना। जैसे ऑर्गेनाइज्ड में आपको जितनी कंपनीज हैं जिसमें लोग काम कर रहे हो, ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। अनऑर्गेनाइज्ड में आपको देखेंगे रोड पर काम लोग कर रहे हैं, सरकार प्रोग्राम चलाती है, जैसे रोड बनवा रही तो उसमें लोग काम कर रहे हैं, लेकिन वो रजिस्टर नहीं है सरकार के पास, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आएंगे। तो जब इनको ये दिया गया कि रजिस्टर करें, डायरेक्शन मिले थे कि कंट्री की जो बहुत भारी संख्या है अनऑर्गेनाइज फोर्स की, उसको रजिस्टर किया जाए। एंड इट्स आर्मी ऑफ इंटरस्टेट, दो होते, एक होता है इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट। इसी में आप क्या करो, है ना, आप क्या करो, ये ए लगा दो, इंट्रा हो जाएगा, इंट्रास्टेट एंड इंटरस्टेट। तो इंट्रास्टेट का मतलब होता है कि राज्य के अंदर ही, और जब इंटरस्टेट आएगा तो एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो वर्कफोर्स है और जो आर्मी है किसकी, जो इंटरस्टेट मतलब दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाती है, किसकी, लेबरर्स की। ये भी बहुत बड़ा एक मीन्स आपको मिस्टेक मिलेगा, आपको सुने होंगे आप बोलते हुए कि लेबर आ गए या लेबर को बुलाओ काम करने के लिए। तो लेबर पहली बात तो गलत है, ये है एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है, और इसका नाउन क्या बनेगा, लेबरर्स बनेगा। क्या बनेगा, लेबरर्स बनेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, आज से सही बोलिएगा, लेबर नहीं होते, लेबरर्स होते हैं। लेबर का मतलब क्या होता है, मेहनत के सेंस में लिया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो
ऑन नेशनल डेटाबेस, तो कह रहे हैं कि नेशनल डेटाबेस पर ये बोला गया था कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है इसको रजिस्टर किया जाए। इसी के चलते जब डेटा देखा गया तो बोला गया कि इनको कॉम्पेंसेशन दिया जाए, और ये भी सुनिश्चित किया जा रहा था कि ये भूखे ये लोग, नन ऑफ देम वेंट हंग्री, कि इनको इसमें से कोई भूखा न रहे। इसके चलते ये लिया गया एक्शन। ऑन द इशू ऑफ मेकिंग एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट क्या होता है? अच्छा, इसके पहले एक और देख लो, इसमें प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है एक आपको देखने को मिलेगा, जो अभी जस्ट आई एम शोइंग यू वेयर वी आर। यस, ओके, आगे मिलेगा है ना। आगे देखते हैं। ऑन द इशू ऑफ मेकिंग, ऑन द इशू ऑफ मतलब कि किस मुद्दे पर, मेकिंग क्या बनाना क्या देना, मेकिंग का मतलब बनाना देना अप्रूव करना, यहाँ पर ये सेंस में लिया गया। मेकिंग एन एक्स ग्रेशिया पेमेंट, एक्स ग्रेशिया पेमेंट करने के सेंस में लिया गया है। एक्स ग्रेशिया क्या होता है? ये जो एक्स ग्रेशिया होता है ये वो पैसा होता है जो सरकार फ्री में लोगों को देती है। मीन्स किस रूप में, मतलब चीज़ें ख़राब हुई, पैंडेमिक कोई आ गया, महामारी आ गया, तो इसके चलते एक्स ग्रेशिया दिया जाता है, पेमेंट उसको बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट जो दिया जा रहा है, वो लोग अफेक्टेड बाय द पैंडेमिक, जो कि पैंडेमिक से प्रभावित हुए हैं। आगे के बता रहे हैं कि अ नोटिफाइड डिजास्टर अंडर द डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट, और किसके तहत दिया जा रहा है? अ नोटिफाइड डिजास्टर मतलब कि जिसको ध्यान दिया गया है, ऐसी कलामिटी, डिजास्टर, आपदा, तो और किसके अंतर्गत? डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत। जो तो आप क्या करें, इसको अंडरलाइन कर लें, और जब आपको फ्री टाइम मिले तो आप इसको पढ़िएगा, क्योंकि डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट है ना। देखो, चीज़ों को जानने का और समझने का एक आसान तरीका होता है न्यूज़पेपर। जब आपको कोई एक मिलता है, कोई एक इशू मिलता है, कोई आपको एक मुद्दा मिलता है, तो आप उसको जब सर्च करके पढ़ते हो तब आपको ज़्यादा याद होता है, कुछ चीज़ें समझ में ज़्यादा आती हैं, बजाय कि ये कहीं पर लिखा होगा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और भी बहुत सारे एक्ट साथ में लिखे होंगे तो आपको याद नहीं होगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट लिखा, आप इसको सर्च करिए, पढ़िए इसके बारे में, आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। जब आप बार बार यही करते रहोगे तो देखिएगा कुछ समय के बाद आप जस्ट 2 or 3 months डू इट फॉर 3 or 4 months, है ना, एंड यू विल सी द चेंजेस इन योर सेल्फ, है ना। तो ये खुद में आपको बहुत सारे चेंजेस दिखेंगे जब ये काम आप करना स्टार्ट करेंगे। तो आगे बता रहे हैं, द सेंटर इनिशियली टुक द अनटेनेबल, है ना। अनटेनेबल का मतलब क्या होता है? असमर्थनीय, जिसका समर्थन ना किया जा सके, अच्छा काम जिसको ना माना जा सके। सेंटर ने इनिशियली शुरुआत में एक क्या असमर्थनीय कदम उठाया, दैट इट लैक्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू कंपनसेट फॉर एवरी कोविड-19 डेथ। करें कि सरकार जब बोला गया शुरुआत में सरकार ने ये बोला इनिशियली कि हमारे पास ना फंड की कमी है और हम हर एक को कोविड-19 की वजह से जिनकी डेथ हुई उसको कॉम्पनसेट नहीं कर सकते, हमारे पास संसाधनों की क्या है? कमी है। हाउएवर, हालांकि जब हाउएवर ये लगता है कॉन्जंक्शन तो आइडिया चेंज होता है। इट लेटर एडमिटेड मतलब लेटर, है ना। ध्यान रखेंगे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि लेटर होता है, लैटर होता है ना, और लेटर भी होता है। तो लेटर का मतलब पत्र होता है, लेटर का मतलब बाद में, लेटर का मतलब बाद वाला, लेटर का मतलब बाद में, है ना। तो इन सब में स्पेलिंग का अंतर है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन लगभग आपको एक जैसा देखने को मिलता है। तो आगे चलते हैं। बोला गया कि बाद में सरकार ने क्या, इट का मतलब सरकार ने बाद में क्या एडमिट किया, स्वीकारा कि इट वाज नॉट द एडिकेसी ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि वो रिसोर्सेज की प्रचुरता के बारे में नहीं था जिसकी वजह से इन्होंने दैट मेड इट अवॉइड एनी कॉम्पनसेशन, मतलब कि कोई जो फंड की कमी या प्रचुरता को लेकर के कोई मुद्दा नहीं था जिसकी वजह से ये लोग अवॉइड कर रहे थे क्या कि हम कंपनसेट नहीं कर पाएंगे, बट रैदर इट्स डिसीजन टू प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिचर ऑन द पर्पस टू द पैंडेमिक, है ना। तो इन्होंने बोला कि हम फंड या कॉम्पनसेट इसलिए नहीं करने की बात कर रहे थे क्योंकि हम प्रायोरिटाइज करना चाहते थे कि किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, कौन से सेक्टर पर हमको खर्च करना है, कौन से नहीं करना है, इसको लेकर के। क्योंकि अगर आपको याद हो तो द हिंदू में हमने हेडलाइन पे डिस्कस की थी जिसमें आया था कि सरकार प्रायोरिटाइज कर रही है, सबको पैसा नहीं दे पाएगी, और प्रायोरिटाइज का मतलब प्राथमिकता देना कि कहाँ उसे खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है ना। ये बाद में सरकार ने एक्सेप्ट किया। इट इज़ इंडीड मतलब कि ये वास्तव में सच है। इंडीड का मतलब वास्तव में ट्रू में, है ना। इसी से जुड़ी हुई एक कहावत है ना कि फ्रेंड इन नीड इज़
फ्रेंड इंडीड, है ना। फ्रेंड इन नीड इज़ फ्रेंड इंडीड, मतलब कि जो ज़रूरत के समय आपको जब हो उस समय जो आपकी हेल्प करे वही वास्तविक फ्रेंड आपका होता है। करके इट इज़ इंडीड मतलब एक सच है कि दैट अनलाइक का मतलब की तरह नहीं, ध्यान रखिएगा। इसको आप किससे रिप्लेस करते हो, नॉट लाइक, है ना। तो जो आगे बताएंगे उसकी तरह नहीं होगा। मोर फ्रिक्वेंट डिजास्टर करें कि इट इज़ इंडीड ट्रू दैट अनलाइक मोर फ्रिक्वेंट डिजास्टर्स, कि लाइक होता तो इन डिजास्टर्स की तरह होता, लेकिन अनलाइक लिखा है तो मतलब इन डिजास्टर्स की तरह नहीं है। क्या नहीं है, मोर फ्रिक्वेंट मतलब कि जो पैंडमिक है ना, मोर फ्रिक्वेंट तो है नहीं कि मतलब हर साल आती हो। फ्रिक्वेंट का मतलब बारंबारता होता है, जो बार बार हो उसी को फ्रिक्वेंटली या फ्रिक्वेंट बोलते हैं। फ्रिक्वेंट डिजास्टर सच एज साइक्लोन्स, अर्थक्वैक्स, फ्लड्स, है ना, कि करके ये इनकी तरह ये पैंडमिक नहीं है। पैंडमिक दैट हैज़ हिट एवरी कंट्री इज़ नॉट अ वन टाइम कलामिटी, कह रहे कि ये वन टाइम कलामिटी तो है नहीं कि मतलब कि साल में एक बार आएगी, है ना। बट ऑन गोइंग एंड प्रोलॉन्ग फिनोमिनन, कि मतलब ऑन गोइंग जो चलता जा रहा है, और प्रोलॉन्ग लंबा, है ना, कि फिनोमिनन एक घटना, है ना, इसी से बना है फिनोमिना। फिनोमिनन सिंगुलर है, फिनोमिना प्लूरल है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, एग्जाम में खूब पूछता है। हाउएवर द कोर्ट हैज़ राइटली फाउंड दैट दिस was not reason enough for the government to evade its duty to include ex gratia assistance on accounts of loss of life in the guidelines for minimum standards of relief to those hit by disaster, है ना। ये बता रहे हैं कि कोर्ट ने, राइटर कह रहा है कि कोर्ट ने बड़ा सही किया उसको जब पता चला कि क्या सरकार के लिए इतना मतलब पर्याप्त कार्य नहीं है, क्या मतलब इतना इनफ नहीं है कि लोग मरे हैं, उनकी जानें गई हैं, तो उसकी वजह से वो अपनी ड्यूटी से बच जाए, मतलब कि ना बचे। कहने का मतलब है कि सरकार को ये करना चाहिए था कि इवैड का मतलब होता है कि चोरी छुप के बचना, और इसी से इवेजन बनाए, जो कि टैक्स वगैरह चुराते हैं उनके लिए इवेजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो कह रहे कि इवैड का मतलब होता है बचना। तो कह रहे हैं सरकार ना जो बच रही है एक्स ग्रेशिया मीन्स से देने से, तो उससे नहीं बचना चाहिए, बल्कि लोगों की इसमें जान गई है। आगे बता रहे हैं, थोड़ा सा मैं स्पीड बढ़ा रहे हैं इसलिए क्योंकि पूरा कवर करना है और टाइम वीडियो लंबा हो जाएगा इस वजह से। द कोर्ट करेक्टली डिड नॉट फिक्स अ कंपेंसेशन अमाउंट फॉर ईच डेथ, है ना, कि कोर्ट ने भी बोला कि करेक्टली सही किया कि नॉट फिक्स कॉम्पेंसेशन अमाउंट फॉर ईच डेथ, मतलब कह रहे कि हर एक डेथ के लिए मत फिक्स करो, लिविंग इट टू पॉलिसी डिसीजन बाय द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड द सेंटर, है ना। और इसके ऊपर क्या किया है कि छोड़ दिया किसके ऊपर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और सेंटर के ऊपर। मतलब कि कह रहे हैं कि देखो किसको देना किसको नहीं देना ये आप डिसाइड करो, लेकिन देना तो पड़ेगा, है ना, ये इन्होंने बोला है। नेक्स्ट देखते हैं। इन अर्लियर ऑर्डर, इसके पहले जो ऑर्डर आया था, द कोर्ट डेल्ट विद, है ना, नीड फॉर कॉम्प्रहेंसिव रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल टाइम, ये मेन है आपका, है ना। तो इसके पहले जो ऑर्डर आया था तो कोर्ट ने बोला था कि रजिस्ट्रेशन किया जाए, किसका किया जाए, कि कॉम्प्रहेंसिव व्यापक तौर पर किसका हो, इंटर स्टेट एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन द कंट्री, जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं कंट्री में उनका रजिस्ट्रेशन हो। इट इज़ अनफॉर्चुनेट मतलब ये हमारे लिए दुर्भाग्यशाली है, दुर्भाग्य है, दैट इट नीडेड अ पैंडमिक, कि मतलब कि जो रजिस्टर किया जाना किसका, अनऑर्गेनाइज सेक्टर लेबरर्स का, ये किसकी वजह से हो रहा है, ये पैंडमिक आई है तब हो रहा है। तो ये हमारे लिए कितनी दुर्भाग्य की बात है। एंड रिजल्टिंग ह्यूमैनिटेरियन, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इससे यही फ़ायदा हो रहा है, क्या हो रहा है, रिजल्टिंग ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल इकोनॉमिक क्राइसिस फॉर मिलियंस ऑफ वर्कर्स टू गिव एन इम्पेटस टू द प्रोसेस। इम्पेटस का मतलब क्या होता है ना, कि एक तरह से प्रेरणा, प्रोत्साहन, कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु को जब प्रोत्साहन मिलता है तो इम्पेटस बोलते हैं। तो कह रहे हैं कि इस अनफॉर्चुनेट घटना की वजह से, पैंडमिक की वजह से ह्यूमैनिटेरियन काम हो रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक, है ना, जो क्राइसिस थे मिलियंस ऑफ वर्कर्स के लिए वो शुरू हो गए हैं। किसकी वजह से, इस कोविड-19 की वजह से। तो कुछ हद तक फ़ायदे भी देखने को मिलते हैं। कर द सुप्रीम कोर्ट वाइल डिस्पोजिंग, है ना, कि बता करके क्या, सुओ मोटो ये लैटिन है ना फ्रेज़ है जिसका इस्तेमाल होता है कि खुद से संज्ञान में लेना। खुद से संज्ञान में लेने का मतलब खुद से कदम उठाती है जब कोर्ट, तब उसको सुओ मोटो ऑर्डर बोला जाता है। मतलब खुद से कहीं पर उनको देखा, नोटिस किया, फिर से खुद से कदम ले रहे हैं तो उसको सुओ मोटो बोलते हैं। ये आपको एग्जाम में खूब देखने को मिलता है। कह रहे द कोर्ट ने खुद से क्या किया, ये प्रोसीडिंग को लेकर के कदम उठाया है, माइग्रेंट लेबरर्स को लेकर के। हैज़ नाउ फिक्स्ड अ डेडलाइन फॉर
दिसंबर, उन्होंने बोला कि 31 दिसंबर डेडलाइन है, आखिरी तारीख है दिस ईयर फॉर स्टेट्स एंड फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज टू कंप्लीट द प्रोसेस। मतलब ये प्रक्रिया रजिस्ट्रेशन की सारे और अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जितने लेबरर्स हैं उनको सबको क्या करो, रजिस्टर करो, और ये इसकी आखिरी तारीख क्या है, 31 दिसंबर है। द सेंटर हैज़ बीन गिवन अ डेडलाइन ऑफ जुलाई 31 है ना कि टू मेक अवेलेबल पोर्टल फॉर इट्स नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स प्रोजेक्ट सो दैट इट मे बी यूज फॉर रजिस्टरिंग अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स अक्रॉस द कंट्री। अक्रॉस का मतलब पूरे देश में, कह रहे पूरे देश में इन्होंने केंद्र को ऑर्डर दिया है और ये बोला है कि 31 जुलाई आपके लिए आखिरी तारीख है कि आप क्या करें, एक पोर्टल दें जिसमें लोग क्या कर सकें, रजिस्टर कर सकें, अनऑर्गेनाइज वर्कर्स जो हैं उनको रजिस्ट्रेशन उनका हो सके। हावेवर द यूनियन गवर्नमेंट विच वॉज डायरेक्टेड टू मेक सच कॉमन मॉड्यूल अवेलेबल टू द स्टेट्स एज फॉर बैक एज इन अगस्त 2018, मतलब 2018 में ही इनको ऑर्डर मिला था कि मतलब केंद्र ने यूनियन गवर्नमेंट को बोला था कि ये राज्य सरकारों को बोलें कि मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने खुद ही है ना बोला था कि क्या करें, राज्य सरकारें जो हैं क्या करें, ये इनके ऊपर काम करें और ये पोर्टल को मतलब इस पे अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करें। क्लेम द वर्क The state as far back in August claimed the work on developing portal was affected due to the fallout of pandemic। fallout का मतलब कि परिणाम था, किसके परिणाम था, पैंडमिक। तो कह रहे कि जो ये पहले ही आदेश दिया जा चुका था कि इस रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो जाए, लेकिन पैंडमिक के आ जाने की वजह से ये काम रुक गया। द कोर्ट हैज़ पुल्ड अप द यूनियन लेबर मिनिस्ट्री फॉर इट्स अपैथी एंड ठीक है लैकडाइशिकल एटीट्यूड। मतलब कि जो कोर्ट ने क्या किया है ना, बहुत खिंचाई की है किसकी, यूनियन लेबर मिनिस्ट्री ऑफ इट्स है ना कि मतलब लेबर मिनिस्ट्री की बहुत ज़्यादा खिंचाई की, किसके लिए, अपैथी, PATH पैथ का मतलब क्या होता है, आइडिया भी होता है और मीन्स एक तरह से भाव जो निकल के आता है, भाव होता है, उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। अपैथी का मतलब होता है कि आ का मतलब यहाँ पर नेगेटिव प्रीफिक्स लगा हुआ है और पैथी का मतलब कि जो फील करना, जो सामने वाला जो विचार फील करता है उसको लेकर के। तो अपैथी का मतलब जो उदासीन हो, जिसके ऊपर कोई असर ही ना पड़ता हो। तो और लैकेडाइस्कल एटीट्यूड मतलब लैकेडाइस्कल मतलब क्या है कि कोई मतलब ही नहीं है, निराशाजनक है, बहुत ही ख़राब है उसकी। मतलब इन्होंने बोला कि इनको कुछ दिखता नहीं है क्या, किसको, यूनियन लेबर मिनिस्ट्री को, कि ये सब इतना सब कुछ हो रहा है, कुछ ये लोग कर नहीं रहे हैं। डायरेक्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन शुड बी बिगिन बाय जुलाई 31, और इन्होंने बोला कि रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है 31 जुलाई तक शुरू हो जाना चाहिए। द वर्डिक्स ओपन अप द पॉसिबिलिटी दैट इंटरस्टेट एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर विल एट लास्ट बी एबल टू रीप द बेनिफिट्स वेलफेयर लॉज इनेक्टेड फॉर देम। तो कह रहे हैं कि इस रजिस्ट्रेशन की वजह से अनऑर्गेनाइज सेक्टर है ये फ़ायदा ले सकेगा, किसका है ना, रीप का मतलब होता है कि काटना, वैसे होता है फसल जब पक जाती है तो उसके लिए रीप का इस्तेमाल किया जाता है। रीप फ़ायदा ले सकेगा किसका, बेनिफिट्स किसके, वेलफेयर वाले जो चलाया जाता है, मतलब समाज इनके कल्याण के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई जाती है, इनको फ़ायदा मिल सकेगा। आगे बता रहे दीज इंटरवेंशन सिग्निफाई, मतलब ये जो हस्तक्षेप हैं ये दिखाते हैं, बताते हैं, जस्ट वेट अ मिनट, ओके। कर कि ये जो है ना इंटरवेंशन हस्तक्षेप हैं ये क्या दिखाते हैं, रिजुवनेशन का मतलब फिर से जान डाल देना है ना, कि मीन्स एन असर्शन ऑफ कोर्ट्स सीन एज समवट रेटिसेंट अंटिल रिसेंटली। मतलब कि ये जो हस्तक्षेप है ना ये दिखाते हैं क्या, कि कुछ समय पहले तक क्या कोर्ट शांत रहता था, कम बोलता था, कहने का मतलब हस्तक्षेप नहीं करता था, लेकिन अब करने लगा। तो ये एक तरह से एक क्या है, अच्छा कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है सरकार के लिए, और मीन्स हमारे जो वर्कर्स हैं, अनऑर्गेनाइज्ड वाले माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा, चीज़ें सही होंगी, हमको एग्जैक्ट डेटा मिल सकेगा, हम आगे की पॉलिसीज़ अच्छी तरह से बना सकेंगे, है ना। तो ये है आज हमारे वीडियो का एंड, और आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मीन्स थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलेंगे हम नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।